हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, ब्लॉकेज क्या है, आउटकम क्या होगी, और डिवाइन गाइडेंस ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। टू ऑफ पेंटिकल। पर्सन एक दिन इन है, एक दिन आउट है, एक दिन हाँ, एक दिन ना। कुछ केसेस में बहुत थोड़ी टू ऑफ पेंटिकल होती है, जगलिंग की कार्ड, ऑप्शंस की कार्ड, या दुविधा की कार्ड, या हाँ ना की कार्ड, वैसी वाली एनर्जी है टू ऑफ पेंटिकल। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन विद द हर्मिट। देखिए फीलिंग्स अभी भी हैं पर्सन में। पेज ऑफ कप्स ये फीलिंग्स की कार्ड है, डेफिनेटली फीलिंग्स अभी भी हैं, पर सिचुएशन स्टक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा, इसी दुविधा में है। इनको चॉइस करनी है और अभी ये हील कर रहे हैं सिचुएशन में। ये हर्मिट की कार्ड है, हैंगमैन, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, हर एंगल से सोच लेना चाहते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन जो बीते हुए दिन हैं, बीते हुए लम्हे हैं, ये याद करते हैं जो अच्छे गुजारे थे आपने, पर इनको एक डिसीजन लेके आना है। जो डिसीजन अभी ये ले नहीं पाए हैं, दुविधा में है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन हील कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा, इसलिए बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल दुविधा की एनर्जी में है। चलिए देखते हैं लेकिन ब्लॉकेज क्या है एक्वेरियस के रिलेशनशिप में। ब्लॉकेज क्या है एक्वेरियस जो नो कांटेक्ट में है, इनके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। लास्ट रफा। नाइट ऑफ स्वर्ड्स। कम्युनिकेशन इशू है, या तो वो पर्सन की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, या आपकी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन इश्यूज है। यहाँ पे फीलिंग्स रहते हुए भी समझने की कोशिश। एक पर्सन इसमें सिर्फ रोमांस पैशन में जीना चाहता है, दूसरा पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथ सच्चाई के साथ जाना चाहता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है आप दोनों के बीच, जो सोचने की तरीके हैं, जो सोच है, वहाँ पे इश्यूज है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाँ। वो है कि हो सकता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है कि जो पर्सन मतलब कम्युनिकेशन, बेसिकली कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होना, और सोच की प्रॉब्लम है। एक पर्सन हो सकता है रोमांटिक पैशनेट वे में सिचुएशन को लेता है, एक आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा ट्रूथ जो हकीकत है, जो सिचुएशन ट्रूथ है, या जो प्रैक्टिकल है, उस चीज़ को लेके बढ़ना चाहता है। लेकिन देखिए लव है इस सिचुएशन में, चाहे जैसा भी है लव है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो बेसिकली प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सिचुएशन में है। आप शायद उनको वो नहीं समझ पा रहे हैं आप किस तरह से चाह रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है।
बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि खास करके एक्वेरियस फीमेल अगर आप हैं तो हो सकता है पर्सन की लाइफ में एक पर्सन और हैं जिनसे वो इमोशनली कनेक्टेड हैं, जो एक्वेरियस फीमेल के लिए खास करके, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन भी हो सकता है जिसके कारण क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए कोई आएगा 6 ऑफ पेंटिकल एफर्ट करने, बट कमिटमेंट इश्यूज फिर भी रहेंगी। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या घर परिवार का इशू हो सकता है, धर्म का इशू हो सकता है, कुछ के लिए एडिक्शन इश्यूज हो सकता है, टॉक्सिक हैबिट्स। लेकिन मैं देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल खास करके कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन होने के चांसेस हाई हैं। अब देखिए कितने सारे एक्वेरियस हैं, सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है, लेकिन वही है कमिटमेंट इश्यूज रहेगी। जो अगर पहले टॉक्सिक पैटर्न्स था, पैटर्न्स बदलते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाहता है सिचुएशन को। 6 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली एक कम एफर्ट की बात करती है, बट 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, इसका इशू हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आए पर्सन, हो सकता है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं इसलिए आए पर्सन, लेकिन इश्यूज हैं कमिटमेंट की। कुछ केसेस में मैंने बोला कि हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, या कुछ केसेस में हो सकता है कि घर वालों की भी इशू हो, जाति धर्म इस तरह की। बट डेफिनेटली जो भी कारण है, कुछ केसेस में इनकी अपनी टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न्स, अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं जिसके कारण इश्यूज हों, बट ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ये। चलिए आउटकम देखते हैं एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूजा पाठ रिचुअल कुछ करते हुए दिख रहे हैं, और सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे हैं। आप बहुत हाई एनर्जी में हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं। आप रिकन्सिलिएशन तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमोशनली भी खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में फ्रेंड, कोई कम्युनिटी, इस तरह के पार्ट के हो सकते हैं। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए। सॉरी वो कोई डोर पे आ गए थे, चलिए देखते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आप लोग में से कुछ लोग अगर अपनी फैमिली इश्यूज सॉर्ट आउट करते हैं, खास करके मैरिड अगर हैं और सेपरेशन में हैं, तो वहाँ पे हीलिंग रिचुअल्स होती हैं, या आपके अपनी सबके अलग तरीके होते हैं, हील करते हैं, तो उन चीज़ों से आप लव लाइफ में बेनिफिट करेंगे। न्यू लव, आप लोग में से ऑलरेडी हो सकता है न्यू लव ऑलरेडी हो, या न्यू लव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, या कोई ऑलरेडी पर्सन है आपके लाइफ में जो न्यू लव है वो अच्छी है आपकी। वेडिंग, तो यहाँ पे वही है कि कुछ केसेस में कमिटमेंट, वेडिंग नहीं कर पाना इशू हो सकती है, कुछ केसेस में ऑलरेडी शादीशुदा आदमी से डील कर रहे हैं या एंगेज पर्सन से डील कर रहे हैं, वो एक इशू हो सकती है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।